स्टेट एमआर जयपुरिया स्कूल गीदा कैंपस सभी बच्चों को बधाई देता है जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए हम उनकी सराहना करते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। जिन छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए 100% प्रवेश शुल्क और 50% शैक्षणिक शुल्क में छूट दी जाएगी। हम सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय संचार मंत्री रहे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 37वीं पुण्यतिथि को आज मनाया गया विकास एवं सद्भावना दिवस के रूप में। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की शहादत दिवस पर आज चेतना तिराहे पर सिख समुदाय के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए किया शबील व प्रसाद का वितरण। साहबगंज थोक मंडी में खाद्य विभाग की टीम द्वारा की गई छापेमारी में सीज की गई चाय की पत्ती का स्थानीय व्यापारियों ने किया विरोध। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर गुजय द्वारा भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित सम्मान समारोह और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। कई पत्रकार हुए सम्मानित। और अब गतिविधियां विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय संचार मंत्री रहे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 37वीं पुण्यतिथि को आज विकास एवं सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। गोलघर स्थित उनकी प्रतिमा पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक फतेह बहादुर सिंह और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के सभापति जितेंद्र बहादुर सिंह ने समर्थकों और शुभ चिंतकों के साथ माल्यार्पण कर नमन किया। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को विकास पुरुष के रूप में सदैव याद किया जाएगा। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी मनाएगी। यही नहीं, पूरे देश में पूर्वांचल विश्वविद्यालय से लेकर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, लखनऊ वीर बहादुर सिंह जन सेवा संस्थान, दिल्ली में वीर बहादुर सिंह मेमोरियल संस्थान, सभी जगहों पर उनके श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन आज शाम 5 बजे कैंपियरगंज में भी एक बड़ी सभा हो रही है। और उसी प्रकार से उनके किए गए विकास कार्य, पूर्वांचल के बारे में जो उनकी चिंता थी, रामगढ़ ताल के बारे में, और उसी प्रकार से तमाम विकास की योजनाएं जो आज हम लोग गोरखपुर में हम लोगों को देखने को मिल रही है, ये उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में चर्चा और उस पर विस्तृत रूप से एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की शहादत दिवस पर आज चेतना तिराहे पर सिख समुदाय के लोगों ने आज उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए शबील व प्रसाद का वितरण किया। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने बताया कि आज उनके शहादत दिवस पर उनके द्वारा किए गए बलिदान का स्मरण किया गया। धन धन श्री गुरु अर्जुन देव महाराज पंचम पातशाह सिख पंथ के प्रथम महान शहीद श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में है। जहांगीर बादशाह ने बड़ी बर्बरता पूर्वक श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी को तवी पर बैठाकर ऊपर से गर्म बालू डालकर उनको शहीद किया था। उसी के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में, सिख जगत में नहीं पूरे विश्व में आज जो है छबील लगाई जा रही, ठंडा जल बरताया जा रहा है, चने का प्रसाद पूरे विश्व में आज बरताया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में ये छबील जो है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर के सौजन्य से लगाई गई है। कोविड-19 महामारी गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम की दस्तक भारत में हो चुकी है। इस चौथी लहर में लगभग पूरे देश में 1000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। संतोष का विषय है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में इस रोग की दस्तक की सूचना नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके प्रति विशेष सतर्कता के प्रयास आरंभ कर दिए हैं। कोविड-19 के खतरों से बचाव और रोकथाम के उपाय को लेकर एफिडेविट संवाददाता ने चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर VN अग्रवाल से बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के प्रमुख अंश। भारत में कोविड के नए वेरिएंट के दस्तक के बाद से प्रदेश में भी कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। देखा गया है कि कोविड में सबसे पहला संक्रमण फेफड़े पर देखा जाता है और हमारे साथ चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर VN अग्रवाल सर हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सर ये कितना असरदार होता है, कितना खतरनाक होता है और इससे क्या बचाव कर पाए हैं। सर, एफिडेविट में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे, कोविड फिर से शुरू हो गया है तो किस तरीके से लोग अपने आप को सुरक्षित रखेंगे? वास्तव में अगर देखा जाए तो कोविड अभी तक कभी गया ही नहीं था
दुनिया के कुछ कुछ हिस्सों में थोड़े थोड़े पेशेंट हमेशा मिलते ही रहे, पर अब ये जो JN1 वेरिएंट आया है ये थोड़ा सा अलार्मिंग लग रहा है। बट चूंकि हम इंडियंस में काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन हो रखा है, लगभग 70% लोग वैक्सीनेशन लगा चुके हैं जो गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से, तो एक इम्यूनिटी ऑलरेडी उस वायरस के प्रति लोगों में अभी भी है। और ये जो JN1 है कोई नया चीज़ नहीं है, ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, उसी की एक उप प्रजाति है। इसलिए उम्मीद है कि इसके अगेंस्ट जो भी वैक्सीन का हमारे अंदर एंटीबॉडी बने हैं वो अभी भी काम कर सकते हैं। फिर भी बुजुर्गों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा सतर्क रहना है और हम सबको प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको नहीं होगा तो लेकिन हमारे द्वारा किसी और को हो सकता है। हम हेल्दी रहें, हम एक कैरियर का काम करें, इसलिए हम सभी को मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, दूरी बना के रखनी है, पब्लिक प्लेसेस पे जाना अवॉइड करना है। और गवर्नमेंट की गाइडलाइन अब आप देखिए तमिलनाडु में आज आ चुकी है कि मास्क लगाना ज़रूरी है पब्लिक प्लेस पे। केरला में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, 800-900 केसेज हैं, दिल्ली में 150-200 केसेज हैं, कुछ केस एडमिट भी हो रहे हैं। तो यह कह देना कि हम बिल्कुल लापरवाह हैं ऐसा उचित नहीं है, हमें सतर्क रहना पड़ेगा और कोविड अप्रोप्रिएट जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करना सबको है। सर, देखा गया है कि जैसा कि आपने बताया कि लगभग 70-80% लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, तो क्या लगता है कि वैक्सीनेशन का भी तो एक समय होता होगा कि इतने समय बाद वो काम करना बंद कर देगा? सर, इसके बारे में। जी, ये होता है, वैक्सीनेशन का एक समय ज़रूर होता है, लेकिन वैक्सीनेशन के द्वारा जो एंटीबॉडी बनती है वो एंटीबॉडी आपके अंदर लाइफ लॉन्ग रहती है। उस एंटीबॉडी की मात्रा समय के साथ साथ कम होती जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो कुछ ना कुछ इम्यूनिटी हम लोग के अंदर पहले से है, और अगर एंटीबॉडी की थोड़ी सी भी मात्रा है तो वह काफ़ी हद तक आपको गंभीर तो नहीं होने देगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सर, जो नया वेरिएंट है JN1, उसका जो लक्षण है उसके बारे में क्या जानकारी? लक्षण इसके अभी तक जो भी जितने मरीज इंडिया से आए हैं और जो भी हम लोग, मैंने तो कोई पेशेंट नहीं देखा है, हमारे शहर में भी कोई मरीज नहीं है, लेकिन जो भी हम लोगों को अपने कलीग से जो कि बाहर के दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं और ऐसे मरीजों को देख रहे हैं, उनके हिसाब से जो भी मरीज आ रहे हैं उनको खांसी, गले में दर्द, बुखार आना, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। और ज़्यादातर मरीज OPD के ही हैं और OPD में ही ठीक हो जा रहे हैं। हाँ, ये मान के चलिए कुछ मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है और उनमें निमोनिया भी हो रही है और CT स्कैन में खराबी भी आ रही है, और लेकिन अभी तक कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सर, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं आप, तो सर चेस्ट पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है और क्या उपाय है? जैसे कि सबको पता है कि कोरोना जो है ये सांस के द्वारा, खांसने के द्वारा एक से दूसरे में ज़्यादा फैलता है। अगर किसी को कोरोना है और वो अगर खांस दे तो उसके आसपास वालों को उसके जर्म्स जो भी हैं, जो भी वायरस है, नाक के रास्ते और मुंह के रास्ते जाकर वो गले में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और वहीं पर अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो काफ़ी हद तक वायरस वहीं नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, वो फेफड़े तक पहुंच गया है सांस की नली के रास्ते, तो वहाँ पे कम इम्यूनिटी होने नाते ये निमोनिया पैदा कर सकते हैं, सांस बढ़ा सकते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, खांसी आ सकती है। तो हमें यही देखना है, जो कहा जाता था कि अगर गरारा करें, गले में कोई दिक्कत हो गर्म पानी से, और तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाएं, यह काम तुरंत शुरू कर देना चाहिए। सर, क्या आइसोलेट भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर आपको कोविड कंफर्म हो गया तो आइसोलेशन जरूरी है, आपको फैमिली मेंबर से दूर रहना है, पब्लिक प्लेस से दूर रहना है, वही 5 से 7 दिन का हमको प्रोटोकॉल अपनाना पड़ेगा। सर, कुछ मेडिसिन भी हैं क्या स्पेशली इसके लिए? कोरोना की कोई भी अभी तक टाइम टेस्टेड मेडिसिन नहीं है कि हम ये कह दें कि हाँ इसको आप ले लें तो कोरोना आपका 100% ठीक हो जाएगा। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और आमतौर पे किसी वायरल इन्फेक्शन की कोई विशेष दवा नहीं होती है। ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन शरीर में आते हैं और वायरस की एक लाइफ होती है, 8 दिन 10 दिन, वो अपने आप मर जाता है। उस दौरान वो आपके शरीर में जो जो दुष्प्रभाव क्रिएट करता है उसको हम लोग रोकना चाहते हैं, उसके लक्षणों को दबाना चाहते हैं। मसलन अगर किसी को मान लीजिए बुखार है तो पैरासीटामॉल दे दिया, गले में दर्द है तो गरारा बता दिया, बिटाडीन से या नमक के पानी से गरारा कर ले। तो मेन तो यही है, पैरासीटामॉल से उसको दबाना है। खांसी की सिंपल दवा कोई भी दे सकते हैं हम, तो ये 2-3 चीज़ ही अपनाना है, उसके लक्षणों को दबा सकते हैं। वायरस नहीं मरता है, वायरस अपने नेचुरल वे में अपने आप मरता है, पर किसी किसी में जहाँ इम्यूनिटी कम है, मरने के पहले बहुत नुकसान कर देता है शरीर में, वह मरीज सीरियस हो सकता है। तो दर्शकों, आपने देखा और सुना भी कि किस तरीके से कोविड अभी भी पूरी तरीके से गया नहीं है और हमें अभी भी 2 गज की दूरी और मास्क से जरूरी का जो नियम था उसे फॉलो करना होगा।
उससे हम अपने साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। यह खबर आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। एफिडेविट लाइव के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। साहबगंज थोक मंडी में खाद्य विभाग की टीम द्वारा की गई छापेमारी का विरोध स्थानीय व्यापारियों द्वारा किया गया। चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स के अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद खाद्य विभाग की टीम ने सैंपलिंग आदि का कार्य पूरा किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि सोनागाछी ब्रांड की चायपत्ती में हानिकारक रंग की जांच के लिए सैंपल एकत्र किए गए हैं। और वहाँ पे एक सोनागाछी ब्रांड है जिसके बारे में ये सूचना है कि ये टी जो है बहराइच से पैक हो रही है नकली, और इसमें हानिकारक रंग है। तो उसी सूचना के आधार पे उन्होंने व्यापारी के यहाँ वो छापेमारी की थी, और वहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हो गए थे और कुछ अराजक तत्व भी थे जिन्होंने वहाँ पे सैंपलिंग के कार्य में जो है बाधा पहुंचाने की भी कोशिश की है। वहीं चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स के अध्यक्ष अनूप किशोर अग्रवाल ने कहा कि व्यापारी सैंपल के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच के बाद ही प्रतिष्ठानों का नाम प्रकाशित किया जाए। और हम सैंपल देने के लिए तैयार हैं। ब्रांड है सोनागाछी, और हमारे दुकानदार के पास उस कंपनी का बिल है, पैक्ड आइटम बेचते हैं, और हम लाइसेंस भी हमारे पास उपलब्ध है, और अधिकारी को हम लोग सैंपल दे रहे हैं। और हम ये कंपनी का ब्रांडेड पैक्ड माल आता है, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। हम लोग कोई लूज माल, कोई मिलावट का काम नहीं करते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा भारतीय सेना के शौर्य को समर्पित सम्मान समारोह और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पत्रकार मनोज तिवारी ने पत्रकारिता दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रतिदिन बदलते दौर में पत्रकारिता के सामने चुनौतियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इस अवसर पर कई प्रमुख पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि और पत्रकारगण उपस्थित रहे। आज शाम नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा गणेश चौक से सावित्री हॉस्पिटल तक सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, जिसे लेकर थोड़ी देर के लिए असमंजस्य की स्थिति बनी रही। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान आगामी 4 जून तक जारी रहेगा। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।